हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमागी इन्वेस्टर्स। फ्रेंड्स, आज आप देख पा रहे होंगे कि 19th नवंबर 2024 को निफ्टी ने बाउंस बैक दिया है और अभी ये ट्रेड कर रहा है समवेयर 23,731 के। बट इफ यू लुक एट द चार्ट ऑफ 1 मंथ, तो आप देखेंगे 1 मंथ में ये समवेयर 26,022 से करेक्ट होके 23,453 तक गया था, जो कि कल का क्लोजिंग था। तो इसका जो 23,500 था वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग बेस था जो इसने कल इसको ब्रेक कर दिया था। बट इफ यू लुक एट टुडेज डेटा, अभी ये 733 पे ट्रेंड कर रहा है, जो कि मोर देन 1% है कल की क्लोजिंग से। तो काइंड ऑफ ये एक बाउंस बैक रैली स्टार्ट होने का संकेत है। तो जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है तो हमें हमेशा देखना चाहिए क्या हम अब बॉटम हंटिंग वाली स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं ना। पहले हम समझते हैं कि बॉटम हंटिंग क्या होती है। बॉटम हंटिंग फ्रेंड्स ये होती है कि ऐसे शेयर्स जो जिनके जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, जिनका सब कुछ ऑन एन एवरेज अच्छा है, जो कि निफ्टी 50 के पार्ट है या निफ्टी 500 के पार्ट है, एंड जो कि इस बीआरएस मार्केट में काफी हद तक करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनका सेल्स इंटैक्ट है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो उन स्टॉक्स को हमारा मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है बॉटम पे खरीदने का। बॉटम मतलब वो गिरते गिरते 15-20% गिर गए और अब उनका एक बॉटम बन गया। अब सिंस मार्केट टर्न अराउंड हो रहा है, मतलब मार्केट बीआरएस मोड से बुलिश मोड की ओर जा रहा है, तो यदि हम स्टॉक को उस टाइम पे परचेस कर लें, मतलब बॉटम पे परचेस कर लें, तो हमारे लिए गारंटीड रिटर्न की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसको बोलते हैं बॉटम हंटिंग, मतलब बॉटम पे किसी भी शेयर को हंट करना इन द सेंस खरीद लेना। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे शेयर जो कि मुझे लगता है कि बॉटम हंटिंग के बिल्कुल सही दावेदार हैं। तो उसमें से पहला स्टॉक जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं फ्रेंड्स, वो है नेस्ले इंडिया। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस को लेने से पहले 5 मिनट में हमें बिल्कुल समझना जरूरी है कि ये बिजनेस क्या है, क्या कर रहा है, फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। तो यदि आप मेरे नए टैब में देखेंगे तो मैंने नेस्ले इंडिया की साइट ओपन कर रखी है। तो जैसे ही आप देख पा रहे होंगे, तो आपने इसके प्रोडक्ट तो यूज कर रखे होंगे, बट हो सकता है आपको इसका नाम ना पता हो। तो दोस्तों, आज आप जान लीजिए, आपने कभी भी नेस्टी नेस्कैफे का नाम सुना होगा, ऐड देखा होगा, तो आप जान लीजिए वो नेस्ले का ब्रांड है। फिर नेस्ले का ये कोको क्रंच है, काफी फेमस है, ये भी इसी का ब्रांड है। किटकैट, आई होप आपने इसको कभी ना कभी खाया होगा। मिल्की बार काफी ओल्ड ब्रांड है। मंच आपने कहीं ना कहीं खाया होगा। बर्थडे पार्टी, चाहे आपका वैलेंटाइन डे हो या कुछ हो, ये जो ब्रांड है ये हमेशा शाइन करता है। सेकंड, यदि आप आएंगे तो जो आपके एनर्जी ड्रिंक है प्लस आपका बेवरेजेस हैं या आप होम बेवरेजेस हैं, उसमें भी ये उतर गया है। तो आप देखेंगे इसका रायता, दही, एंड आपका टोंड मिल्क, स्लिम मिल्क, नेस्कैफे, रेडीमेड कॉफी, कोल्ड कॉफी, मिल्क मेड, ये सारे इसी के हैं, राइट। और जो कि मार्केट का मैक्सिमम शेयर ऑक्युपाई कर रखे हैं। नाउ, मैगी को कौन नहीं जानता। तो मैगी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये नेस्ले के ही हैं। सेकंड, बच्चों के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी इसी के हैं। लाइक आपका ये जो आपका लैक्टोग्रो है, ये काफी ज्यादा मार्केट में बिकता है। इसके अलावा अब मैं आपका, ये तो होगा इसके कोर प्रोडक्ट्स। अब यदि मैं इसके और भी कुछ प्रोडक्ट्स बताऊं जो कि डायरेक्टली हेल्थ रिलेटेड हैं, तो ये बेसिकली हेल्थ रिलेटेड काफी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी देता है, जो कि एडल्ट लोग यूज करते हैं। एडल्ट बोले तो वुमेन्स यूज करती हैं, मेंस यूज करते हैं। जैसे कि आप बीमार पड़ गए तो डॉक्टर आपको ये सब प्रिस्क्राइब करके देता है, ये आप खरीदते हो और आप इसको कंज्यूम करते हो डेली बेसिस पे, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। तो इसमें बहुत सारे रेंजेस हैं इसके, इफ यू कैन सी, बहुत सारी रेंजेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनका एक जो बिजनेस है वो फूड बेंडिंग सर्विसेज का भी है। फूड बेंडिंग सर्विसेज का मतलब ये होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें क्या होता है, नेस कैफे की मशीन्स लगी रहती हैं कॉफी के लिए। सो इफ यू लुक एट दिस दिस नेस कैफे, तो नेस कैफे की मशीन होती है। तो यदि मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, नेस कैफे बेंडिंग मशीन, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं 1-1 लाख रुपए की मशीन है, नेस्कैफे बेंडिंग मशीन। तो ये जो नेस्कैफे बेंडिंग मशीन है, ये इनका कंटिन्यू रिकरिंग बिजनेस हो जाता है। कैसे रिकरिंग बिजनेस होता है, एक बार यदि आपने मशीन खरीद ली तो गारंटी है कि अब इसमें जो भी प्रोडक्ट डलेगा, प्रोडक्ट का मतलब है इसमें जो कॉफी डलेगी, वो सब भी आपको इनसे लेना होगा, प्लस इसका जो मंथली मेंटेनेंस है वो भी आपको इन्हीं से करवाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, वन टाइम परचेज में इनका ही रिकरिंग बिजनेस हो जाता है। तो बैंडिंग जो इनका बिजनेस है ये भी काफी सक्सेसफुल बिजनेस है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूं। काफी तगड़ी ब्रांड है। अब हम फटाफट सीधा जाते हैं, कंपनी अभी कहां खड़ी हुई है वैल्यूएशन के बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये स्क्रीनर ओपन कर रखा है। स्क्रीनर पे यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी ने
हाई लगाया था 2778 का, लगभग 2800 के करीब, एंड लो लगाया था 2169 का। 2169 से लो लगा के ये कंपनी अभी ट्रेंड कर रही है 2220 पे। अब बात आती है कि क्या ये बॉटम हंटिंग का कैंडिडेट है, तो पता करते हैं है या नहीं। फटाफट हम चार्ट्स पे आएंगे। चार्ट्स पे यदि हम आते हैं तो अभी आपको इससे समझ नहीं आ रहा होगा, राइट? तो हम फटाफट जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो मैंने अभी ये मनी कंट्रोल का ट्रेडिंग व्यू ओपन कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे कुछ ना चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। तो लेट मी शो यू समथिंग हियर। तो अभी आप यहाँ देख रहे होंगे लगभग यहाँ पे 13 मई 2022 को इसने ब्रेकआउट दिया था, और वो ब्रेकआउट जाते 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 कहां तक सस्टेन हुआ था, 2700 पे, जो हमने वहां पे देखा था 2780 के करीब, राइट? और वहां से फिर ये डिक्लाइन चालू हुआ। अब ये डिक्लाइन चालू हुआ क्यों? क्योंकि यहां से मार्केट बियरिश मोड में आ गया, उस वजह से डिक्लाइन चालू हुआ। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, टेक्निकल चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते, राइट? तो अभी आप देख रहे होंगे इसका पैटर्न क्या था। यहां से ये गया। अब इसके अकॉर्डिंगली इसको बेसिकली यदि मैं देखूं तो यहां पे आना था, जो कि अब ये आ गया है। सेकंड, यदि आप देखेंगे इसका ये जो बेस बना था जब ये बुलिश मोड में था, तो यहां से ये ब्रेक होके यहां से फिर अगेन इसने बुलिश मोड लिया और यहां पे इसने स्प्लिट दे दिया था। अब आप यदि मैं इसकी लाइन यहां ड्रॉ करता हूं तो ये यही इंटरसेक्ट हो रही है जहां पे इसका करंट लेवल है। तो जब भी आपका बुलिश मोड की लाइन उसके लोअर बॉटम की लाइन से इंटरसेक्ट होती है, तो वो एक तगड़ा बॉटम हंटिंग का कैंडिडेट हो जाता है। सेकंड, यदि आप देखेंगे तो जो इसकी अपर बुलिस का जो कैंडल है, वो कैंडल हमेशा आप देखो एक सिमेट्रिकल पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रही है। आप देखो इंटरसेक्ट कर रही है ना। यहां पे आप देखोगे ये जो एकदम तगड़ा यहां पे हुआ था, ये क्यों हुआ था? क्योंकि कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया। जब स्प्लिट अनाउंस किया तो वो एक उसके लिए एक एक्स्ट्रा ट्रिगर हुआ, तो एकदम शेयर भाग गया। लेकिन आप देखो ना, सस्टेन करा क्या? नहीं करा सस्टेन, वापस वहीं आ गया। तो हमेशा कोई भी स्टॉक जो होता है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को ही फॉलो करता है। तो इसमें यदि मैं पैटर्न देखूं तो इसमें आप पैटर्न देखोगे, ये काइंड ऑफ एक सिलिंड्रिकल पैटर्न नहीं है, ये काइंड ऑफ एक बुलिश पैटर्न। आप देखो ये जो एरिया है, ये एरिया आपका काइंड ऑफ क्या हो रहा है, काइंड ऑफ आपका ये एरिया बढ़ता जा रहा है। सी, इफ यू सी, ये देखिए, ये देखिए, ये चौड़ाई होता जा रहा है। अब ये ऐसा हो जाएगा, मतलब ये अब ये 2800 को भी ब्रेक कर देगा। बट यदि मैं इतना भी ना देखूं, मैं सिंपल अभी बात कर रहा हूं बॉटम हंटिंग के लिए। फंडामेंटली तो लॉन्ग टर्म स्टॉक है ही, बट अभी थोड़ा फोकस करते हैं बॉटम हंटिंग पे। तो यदि मैं बॉटम हंटिंग पे फोकस करके चेक करता हूं कि हमें कितना रिटर्न दे सकता है, करेक्ट? तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये जो स्टॉक था, ये स्टॉक यहां से टूटा, राइट? और इससे पहले भी इफ यू सी, इस स्टॉक ने यहीं से टूट के यहां तक गया था। तो मैं यहीं से इसको लाइन ड्रॉ करता हूं और चेक करता हूं कि कितना आ रहा है। ओके, माय बैड, वेट अ मिनट। ओके, फाइन। सो हम चेक करते हैं कि ये यहां से कितना हमें रिटर्न दे रहा है। तो इफ वी लुक एट दिस, तो ये हमें यहां से कम 26 से 27% रिटर्न देगा। और कितने दिन में देगा एज एन एक्सपेक्टेड? ये हमें 271 डे, मतलब ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर ये स्टॉक हमें 26 से 27% रिटर्न दे सकता है विदाउट एनी मेजर रिस्क। अब आप समझ गए हमने टेक्निकली कैसे पता करा कि कोई भी स्टॉक बॉटम हंटिंग का कैंडिडेट कैसे होता है, प्लस बॉटम हंटिंग के कैंडिडेट होने के बाद वो कितना हमें एक नॉर्मल एब्सोल्यूट रिटर्न दे सकता है, प्लस कितने दिन में दे सकता है। तो जो मैंने ये मेजरमेंट का एक ऑप्शन यूज करा, उसमें ये मुझे बता रहा है कि 271 दिन के करीब इसको लगेंगे, और ये आपको 26.32 या 27% के करीब ये आपको रिटर्न यहां से दे देगा। लेकिन इसके बीच में ये थोड़ा हिलता डुलता रहेगा, बिकॉज पीरियड जो है वो समवेयर मोर देन 6 मंथ का है। तो यू अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हमने पता कर लिया कि ये कैंडिडेट क्यों बॉटम हंटिंग का है। अब थोड़ा कुछ और देख लेते हैं पता करने के लिए कि कहीं हमारा डिसीजन गलत तो नहीं है। तो इफ यू लुक एट हेयर, इसका एवरेज पी कितना है? देखो आप, मैंने 5 साल का पी देखा, इसका 5 साल का एवरेज पी है 79.5। अभी क्या चल रहा है? 67.4। मतलब 5 साल का जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग था, करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो उससे भी कम है। मतलब ये बाय डिफॉल्ट अभी अंडर वैल्यूड है। पहला ट्रिगर। सेकंड ट्रिगर यदि मैं देखूं तो वो ये है कि यदि मैं इसकी सेल्स देखूं तो इफ यू लुक एट हेयर, सेल्स इसकी कंटिन्यूसली सस्टेन हो रही है। ऐसा नहीं है कि एकदम गिर गई है एकदम बढ़ गई, तो रिस्क नहीं है। थर्ड, अब यदि आप यहां पे देखें, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। नाउ लुक एट दिस फिगर। यहां पे
19,000 का फिगर टच किया था दिसंबर में, वही 19,000 का फिगर समवेयर नेक्स्ट ईयर में ये दिखा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब दिसंबर 2023 में देखते हैं इसका क्या रेट था। दिसंबर 2023 में यदि हम फटाफट देखें तो दिसंबर 2023, दिसंबर दिसंबर दिसंबर, ओके, दिसंबर 2023 में आप देखो क्या रेट था, समवेयर 2500, राइट, 2500 रेट था। किस फिगर पे? इन फिगर्स पे। यदि मैं उसी पे कंपैरिजन कर लूं तो इसका रेट मिनिमम 2500 रुपए से ऊपर ही आता है, बिकॉज ये फिगर हमारा उससे ज्यादा ही है। तो यहां से हमें दूसरा ट्रिगर मिल रहा है फंडामेंटली कि मैं इस जोन में शेयर को खरीद रहा हूं जहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। आप समझ गए? अब थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखेंगे कि भाई क्या ऐसा तो नहीं है कि बाकी सब बेच रहे हैं हम ही खरीद रहे हैं, करेक्ट? तो इफ यू लुक एट हियर, एफ आई आईज एवरीबडी नोज कि दे आर सेलिंग, तभी तो मार्केट गिरा, तो लेट्स इग्नोर दैट। बट इफ यू लुक एट दिस, जो भी एफ आई आईज ने बेचा वो किसने खरीदा? ऑन एन एवरेज डीआईआई ने खरीदा। नाउ हाउ कैन आई से कि वो डीआईआई ने खरीदा? वो मैं ऐसे कह सकता हूं कि बिकॉज आप देखोगे यहां से जून क्वार्टर के बाद एफआईआई ने जो भी बेचा वो इसी ने खरीदा है, और आप देखो पब्लिक ने भी जो बेचा वो भी डीआईआई ने खरीदा, बिकॉज पब्लिक 16% था जो कि अब 15.86 रह गया, और यहां पे डीआईआई आप देखो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। नाउ लुक एट दिस कि कौन खरीद रहा है भाई? एलआईसी। सो एलआईसी थिंक्स कि भाई दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एलआईसी खरीदता जा रहा है इसको। नाउ सेकेंडली एसबीआई भी इसको खरीदता जा रहा है, राइट? तो जब बड़े लोग खरीदते जा रहे हैं तो हमको पीछे क्यों रहना है? गॉट इट? तो दिस इज हाउ वी डू द एनालिसिस टू डू और टू फिगर आउट बॉटम हंटिंग, कि कैसे ये स्टॉक लिटरली हमें बिना ज्यादा रिस्क लिए हुए गेन दे सकता है। सो अंडरस्टूड? नाउ अगेन आई एम समराइजिंग, करंट वैल्यू है 2220। यदि हम इसको खरीदते हैं तो ये वापस से अपना जो भी 2700-2800 का लेवल है वो एक साल के अंदर कवर कर लेगा, और वहां से यदि ये ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट कब देगा? जब मार्केट यदि वहां पे भी बुल रन में हुआ, तो यहां से इसकी जो बॉटम करीब करीब 27% का स्लैब है वो 30% कंपाउंडिंग में जाएगा। तो इसका मतलब है ये कम से कम फिर जा सकता है 3500 रुपए तक। तो हमें इसको कैसे खरीदना है? अब बात आती है खरीदना कैसे है, राइट? सो लेट्स क्विकली गो हियर अगेन। देखो, आपने इसको यहां खरीदा 2200 पे, ठीक है, यहां हो गया। अब 2200 के बाद आप देखो अगला लेवल कहां आ रहा था? लगभग लगभग 2150 पे। ये बहुत छोटा लेवल था। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने कुछ क्वांटिटी अभी खरीद ली और उसके बाद कुछ और क्वांटिटी आप 2150 पे भी खरीद सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट थिंकिंग कि ये स्टॉक कभी भी आपका 1790 या 1780 के करीब आएगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन लाइन मुझे क्रिएट होती दिख नहीं रही है, तो देर आर वेरी रेयर चांसेस कि यहाँ पे आएगा। तो आपके पास दो ही जोन खोले दिख रहे हैं, एक तो 2200 जो अभी चल रहा है 2220, एंड सेकंड इज अभी देखो देखते देखते 27 हो गया अभी, एंड सेकंड इज आपका 2150। यहाँ पे आप खरीदिए। खरीदने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं? जब ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एकदम बढ़ जाएगा, तो उम्मीद है कि यहाँ पे 2500 से लेके 2620 के बीच में ये थोड़ा हिले डुले, तो वहां पे आप चाहो तो थोड़ा सा पैसा और डाल सकते हो, बिकॉज इसका अल्टीमेट टारगेट तो 2800 ही है। तो अब आपने क्या करा? आपने 3 बार इसको खरीद लिया। अब आपको क्या करना है? जब ये 2800 पर पहुंचे तो आप पहला प्रॉफिट बुक कर लेना। इट्स अप टू यू कि आपको कितने का प्रॉफिट बुक करना है। तो जब आप पहला प्रॉफिट बुक कर लेंगे 2800 का, तो आपके पास कैपिटल प्लस गेन दोनों आ जाएगा, राइट? उसके बाद आप इसको होल्ड करके रखना फॉर द नेक्स्ट टारगेट विच इज 3500। यदि मार्केट बुलिश होता है तब, यदि मार्केट बुलिश नहीं होता है देन इट्स अप टू यू, आप 2800 पे भी सारे पोजीशन को निकाल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली यदि आपको एलटीसीजी का बेनिफिट लेना है तो यू कैन होल्ड फॉर मोर देन वन ईयर, राइट? उसके बाद आप निकाल देना। सो इट्स अप टू यू। नाउ आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होंगी कि हमने एनालिसिस कैसे करा, इसको कैसे फिगर आउट करा, और क्या स्ट्रेटजी हमारी होगी इसमें नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हम कुछ भी हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, हम एक ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहे हैं, और हमेशा जब भी आप ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हो आप हमेशा जीतते हो। कैसे जीतते हो? लेट्स क्विकली लुक एट दिस। आप चैनल पे आ गए हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। क्यों सब्सक्राइब कर लो उसका रीजन अभी पता कर पड़ जाएगा कि क्यों कर लो। तो इफ यू लुक एट दिस, सो नेक्स्ट 1 ईयर तो अभी कैसा चलेगा?
हम उस पर डिस्कस कर ही रहे हैं, बट पिछला 1 साल में हमने क्या रिकमेंड करा और क्या हुआ वो देखते हैं, राइट? तो हमने वेदांता रिकमेंड करा, तो वेदांता में आप देख पा रहे होंगे क्या हुआ है, इट्स ऑलमोस्ट डबल। हमने यूपीएल रिकमेंड करा, इट्स क्रिएटेड अ बॉटम, इट्स क्रिएटेड अ काइंड ऑफ बॉटम, अभी ये काइंड ऑफ होल्ड वाला स्टॉक हो गया। हमने एचडीएफसी रिकमेंड करा, यू कैन इमेजिन हमने इसको 1400 के करीब रिकमेंड करा था 1 साल पहले, इट्स डूइंग वेल। हमने कॉस रिकमेंड करा, क्वेस्ट कॉर्प, इट्स गिवन ऑलमोस्ट 90% रिटर्न। हमने अमारा राजा रिकमेंड करा, इट्स गिवन 200% रिटर्न। हमने डेल्टा को बोला था कि आप धीमे धीमे इसको पोजीशन बनाएं, तो अभी इसका चल रहा है। हमने एनएमडीसी रिकमेंड करा, इट्स गिवन 70% रिटर्न। हमने एसबी का रिटर्न इसने दिया नहीं ऑब्वियसली, राइट? तो ऐसा होता नहीं है कि आपका पूरा का पूरा 100% स्टॉक्स ही चल जाए। हमने आईडीएफसी मर्जर पे एनालिसिस करा और हमने बोला कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसको होल्ड करते रहो, धीमे धीमे ऐड करते रहो, एवरीथिंग इज गुड नाउ। फिर हमने सिटी यूनियन रिकमेंड करा, इट्स ऑलमोस्ट गिवन मोर देन 50% रिटर्न नाउ। हमने सेल रिकमेंड करा, इट्स ऑल्सो गिवन 80 to 90% रिटर्न। हमने पीएनबी रिकमेंड करा, इट्स गिवन मोर देन 200% रिटर्न। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? हमने इंडिगो पेंट रिकमेंड करा था उस समय, इट्स ऑल्सो गिवन 40% रिटर्न। सो हमने नवकार फर्स्ट टाइम रिकमेंड करा था, इट्स गिवन मोर देन 300% रिटर्न। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ज्यादा स्टॉक देना से कुछ होता नहीं है, पोर्टफोलियो में 200 स्टॉक खरीदने से कुछ होता नहीं है। आप पूरा अच्छे से रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद आप 20-30 स्टॉक्स खरीदो अपने पोर्टफोलियो में, और उसमें यू कीप एडिंग योर मनी, तभी आपका पैसा बनेगा। अदरवाइज 5,000 10,000 रुपए आपने लगा दिए 50 स्टॉक में, एक स्टॉक दुगना हो गया तो देखा जाए तो आपने 10,000 ही कमाए, राइट? और उसमें से बाकी स्टॉक आपके नीचे चलेगा, देखा जाए आपने कुछ नहीं कमाया, बस मन की शांति होगी। सो यू हैव ऑलवेज हैव टू कंसिडर दिस कि 200-300 स्टॉक्स नहीं खरीदने हमको, और जिस स्टॉक्स में आप कन्विंस्ड हो उस स्टॉक्स में आपको अच्छा पैसा लगाना है। अच्छा पैसा का मतलब ये है, फर्स्ट थंब रूल, आपको टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा किसी में नहीं लगाना। इट मींस आपका अधिकतम पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक हो जाएंगे, 20 या मैक्सिमम 30, राइट? 30 10-15 स्टॉक होते हैं ट्रेडिंग वाले, और 20 के स्टॉक होते हैं हमारे कौन से, जिसको आप एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक बोलते हैं, जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो, राइट? तो इस आधार पर जब आप पैसा लगाते हो तो ऑन एन एवरेज यदि एक भी स्टॉक आपका डबल ट्रिपल या 4 गुना रिटर्न दे देता है, तो बिल्कुल आपका पोर्टफोलियो एकदम ग्रीन होके बहुत अच्छा रिटर्न दे देता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखें, 5,000 6,000 से ज्यादा स्टॉक खरीदने से कोई फायदा नहीं है। यदि स्टॉक्स पे आप कन्विंस्ड हो, सब कुछ सही है, तो एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 5% उस स्टॉक में आप लगा सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये क्लास आपको समझ आई होगी, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, बिकॉज ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। एंड आई होप कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि सजेशन आपको देना है, और ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ दूसरे स्टॉक पे आपको रिसर्च चाहिए, तो आप उस पर कमेंट कर दीजिए वीडियो पे। मैं कमेंट्स को हमेशा देखता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि उस स्टॉक को भी मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूं। तो अभी के लिए बाय बाय।